कहते हैं कि महादेव की महिमा को शब्दों में बयां करना असंभव है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें स्वयं भगवान शंकर ने यह साबित किया कि बिना माता शक्ति के वे अधूरे हैं। यह कथा हर शिव भक्त के हृदय को भक्ति से भर देगी। एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुरों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवताओं की एक नल सल सकी। बार बार हारकर वे निराश हो गए और अंततः कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव के चरणों में जा गिरे। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभो, आप ही हमें इस संकट से मुक्ति दिलाए, अन्यथा असुर पूरे त्रिलोक पर राज कर लेंगे। महादेव ने करुणा से भरे नेत्रों से देखा और शांत स्वर में बोले, देवताओं, इस बार युद्ध मैं नहीं करूंगा। ये कार्य शक्ति करेंगी, क्योंकि शक्ति ही मेरे अस्तित्व का आधार है। ये कहते ही माता पार्वती ने अपने दिव्य तेज से चंडी का रूप धारण किया। उनका रूप इतना भयानक और तेजस्वी था कि देवता तक उनकी ओर देखने से कांप उठे। उनके नेत्र अग्नि के समान जल रहे थे, केश आकाश में लहरा रहे थे और हाथों में शस्त्र चमक रहे थे। माँ चंडी रणभूमि में उतरी और अकेले ही असुरों पर टूट पड़ी। जिस असुर ने भी उनका सामना करने का साहस किया, वह क्षण भर में भस्म हो गया। असुरों की सेना चारों ओर भागने लगी। कुछ ही समय में असुरों का अंत हो गया और देवताओं की विजय सुनिश्चित हुई। जब ये लीला समाप्त हुई तो देवताओं ने महादेव से प्रश्न किया, हे प्रभो, आपने स्वयं तो असुरों का नाश किया है, फिर इस बार मां शक्ति से यह कार्य क्यों करवाया? भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ बोले, देवताओं, जान लो कि शिव और शक्ति अलग नहीं है। शिव बिना शक्ति शव के समान है और शक्ति बिना शिव भी निष्क्रिय है। आज मैंने तुम्हें यह दिखाया है कि पार्वती ही मेरी वास्तविक शक्ति है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और साथ मिलकर ही इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। उस दिन से संसार जान गया कि शिव और शक्ति का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की पूर्णता का प्रतीक है। शिव और शक्ति मिलकर ही सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें।